अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह से 4 बार ये क्लिप रिकॉर्ड करना शुरू किया है लेकिन हमें रोकना पड़ा है। ऐवान मियाँ आ गए थे तो हम असल में जा रहे थे बाहर, दिखाना आपको बाहर से था। अब तो धूप बहुत तेज़ हो गई तो सुबह सुबह हमने सोचा था निकलें कि बाहर से आपको दिखाएं, क्योंकि साल का ये वो वक्त है जब हम बाहर बरामदे वगैरह धोते हैं। जब बरसातें होती हैं हम टैंक वाटर पे हैं, टाउन वाटर सप्लाई हमारे घर में नहीं है, तो बारिश का ही पानी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। कभी शॉर्टेज हो तो टैंकर आके डाल जाता है, वो भी हम आपको दिखा चुके हुए हैं। तो हमने सारी छतें, बरामदे, दीवारें वगैरह जो हैं वो धोई हैं, तो हम आपको वो दिखाने जाने लगे थे। तो हमने सोचा कि चलो अब धूप तेज हो गई तो पहले हम आपको अंदर दिखा देते हैं। बादल का तो कोई टुकड़ा भी देखें आसमान पर दिखाई नहीं देता है, तो हमारा नहीं ख्याल कि छाँव का कोई लम्हा हमें मैसर आएगा। तो हाँ, घर हमने अंदर से अपने साथियों को बहुत ही कम दिखाया हुआ है। किचन तो साथियों ने देखा हुआ है, जैसा है वैसा ही दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ ही आपको करनी पड़ती हैं। अब हमें बाहर तोते दिखाई दे रहे हैं, बेचारे खाना लेने के लिए आ गए और बाहर शायद दाना नहीं है, तो अब फिर रोकना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम ना रोकें, ठहर के उन्हें डाल दें, क्योंकि उनका भी एक लिमिटेड टाइम होता है खाना खाने का। फिर जब धूप ज़्यादा चढ़ जाए तो वो चले जाते हैं। तो ये हमारा किचन है, साथियों ने बारहा देखा हुआ है, यहीं हम काम करते हैं। सारी जो रेसिपीज़ हैं वो यहीं फिल्म होती हैं। रेसिपीज़ का ये है कि हम सिर्फ वही फिल्म कर सकते हैं जो हम घर वालों के लिए पका रहे हों। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है, ना ज़िंदगी इतनी फुर्सत देती है कि हम इस चैनल पे एक से एक रेसिपी फिल्म करके चढ़ा सकें या अपने साथियों को दिखा या सिखा सकें। तो जो प्रैक्टिकल हैं, जो पेट भरने वाली हैं, जो हम फैमिली के लिए कुक करते हैं, उसके लिए हम कैमरा रख लेते हैं और टाइम निकाल कर कोशिश करते हैं कि उसको एडिट कर दें ताकि हमारे साथी जो हैं वो उसे सीख सकें। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ है जो हमने गुजारी है। और हमारा जो घराना था, जिस घर में हम पले बढ़े हैं, हमारे अब्बा जान को हमने अमूमन ये कहते सुना था कि जवान बच्चियां बैठा नहीं करती। हमें नहीं कहते थे, बातों से हमें अंदाज़ा होता था कि जैसे कभी जुमला इस्तेमाल किया। तो हमारे घर में जब से हम पैदा हुए हमने ये देखा, तो इस जुमले के साथ हम पले बढ़े हैं। आजकल की बच्चियां हम देखते हैं बैठ जाती हैं, यूं ही बैठ जाती हैं। हमें अजीब लगता है क्योंकि हम कभी नहीं बैठे। मतलब ये कि ऐसी बातें करने के लिए बैठ गए, ऐसे ही फ़ोन लेके बैठ गए, ऐसे ही टीवी देखने बैठ गए, ऐसे ही किताब पढ़ने बैठ गए। हम इस तरह के इंसान नहीं थे, क्योंकि हम उस माहौल में पले बढ़े नहीं, हम बैठे नहीं। हमने अपने आप पर यह फोकस किया है ज़िंदगी में कि जो अब्बा जान का जुमला था कि जवान बच्चियां बैठा नहीं करती, तो हम उसको ज़िंदगी भर साथ लेके चले हैं। तो बच्चियों को ये चाहिए कि इस बात पर फोकस करें कि उन्होंने बैठना नहीं है, काम करते रहना है। हर वक्त उनके हाथ चलते रहें, हर वक्त उनका जहन चलता रहे, उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए। फजूल कामों में ना लगें, लेंदी कामों में ना लगें, ऐसे कामों में लगे जिसके आपको रिजल्ट्स दिखाई दें। जैसे आपने डस्टिंग कर ली, आपने पॉलिशिंग कर ली, आपने फ्लोर मॉप कर ली, आपने वैक्यूम कर लिया, आपने ऑयलिंग कर ली फर्नीचर की, आपने बरामदे धो लिए, आपने घर धो लिया। अगर आप बैठ के निटिंग करने लग जाएंगे तो वो बैठना है। ज़रूरत है स्वेटर की, ज़रूर करें, लेकिन एक पैशन उसको ना बनाएं, उसको एक आदत ना बना लें। उससे यह है कि आपकी ज़िंदगी के बाकी काम जो हैं वो एक तरफ को लगे रह जाएंगे, धरे रह जाएंगे। तो हमने ये आज कैमरा उठाया और हमने सोचा कि हम आपको बाहर से दिखाते हैं। धूप चढ़ गई तो हमने सोचा चलो अब हम आपको अंदर से भी थोड़ा बहुत दिखा ही दें, क्योंकि बहुत से साथी जो हैं इससे और भी बहुत कुछ सीख लेंगे। सारा कुछ तो हम यहाँ पर किचन का तो आमतौर पर आपको दिखा ही चुके हुए हैं। तो देखें कितना ब्राइट दिन होता है यहाँ का। ये वाली विंडो हमने नहीं धोई है जान के, इसलिए कि इसके डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो इसकी मैश में रहें विंडो की, और डस्ट जो है वो अंदर ना आए। अगर हम इसे धो लेंगे तो हवा और डस्ट दोनों बहुत ज़्यादा आएंगी। हर वक्त की डस्टिंग जो है वो फिर हमें करनी पड़ती है। बड़ी जगह है, बरसातें हों तो इतना नहीं होता, लेकिन जिस वक्त हम घास वगैरह काटें, जो हमें अमूमन हर हफ्ते ही काटनी पड़ती है, हर 10 दिन में काटनी पड़ती है, विंटर में ज़रा कम हो जाती है, लेकिन यह है कि जब काटें तो ये बहुत हर तरफ जो है वो डस्ट आ जाती है, हमें घबराहट होती है। तो आप ये देखें, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि ये जो अलमारियाँ हैं इन ऊपर की, हमने इनके ऊपर भी कुछ बिछाया हुआ है। प्लास्टिक की एक शीट जो है वो बिछाई हुई है, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं यहाँ पर
तो सारे जो फ्यूम्स हैं वो ऊपर जाते हैं और ये अलमारियाँ ऊपर से चिप चिप करने लग जाती हैं। तो अब ये होगा कि जो ऊपर की शीट है वो हम उतार के साबुन से धो भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी अलमारी जो है वो ऊपर से चिप चिप नहीं करेगी। ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपने देखनी होती हैं, ध्यान करना होता है। बाकी ग्रीस के लिए जो है वो सबसे अच्छा इस तरह का ये होता है बैम। तो हमने अगर रेंज हुड साफ़ करनी है, हमने अगर चूल्हा रोज़ ऐसे ज़रा सा काम करके साफ़ करना है, तो हम ये बैम यूज़ करेंगे। तो इसको हम स्प्रे करके उसी वक्त वाइप कर लेंगे। ये ग्रीस कटर है, उसी वक्त जो है ग्रीस साफ़ कर देता है। तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा जो है वो आपका चूल्हा हो जाता है। ये हम वापस रख के यहाँ से चलते हैं। अब्बा जान हमेशा कहा करते थे कि चीज़ ठिकाने पर वापस रखा करो, तो ऐसे छोड़ के नहीं जाना है। हमें याद है हम घास में से जो घास हुआ करती थी बाग की हमारी कराची में, उसमें से वीड निकाला करते थे। तो हमारे अब्बा ऐसे थे कि उसमें जो जो जंगली घास का पौधा उगता था हम उसको भी, एक सलाखसी होती थी ऐसे, उससे वीड निकाली जाती है खासकर, वो निकाला करते थे। खैर ऐसा हमारा ब्रॉटअप था, ना हमें बैठने की आदत थी, ना हमें बैठना अलाउड था, और हमारे बाग की घास में से भी जंगली बूटी जो है वो निकाल दी जाती थी। तो आजकल के ज़माने में ये चीज़ें अब नहीं हैं। आजकल के ज़माने की जो लग्जरीज़ हैं उन्होंने इंसान को बिल्कुल और तरह का बना दिया है। वो जो पैकेज आजकल के फ़ोन की, व्हाट्सएप की, कंप्यूटर की दुनिया की हमारे हाथ में दी गई है, वो हमारे लिए एक हेल्थ हैज़र्ड है। वो हमारी सेहतों को ख़राब कर देने वाला है, वो हमें सुस्त कर देने वाला है, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। सेहत हमारी ख़राब हो जाती है हर तरह से, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, क्योंकि जब आप अपनी टांगें नहीं चलाते और वो मर जाती हैं, जो चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे वो सूख जाएगी, मर जाएगी। तो एक्सरसाइज आपके मसल्स बिल्ड करती है। आपका दिल भी मसल से ही बना हुआ होता है। अगर वो इस तरह आप बैठ रहेंगे तो वो बेचारा भी चल चल के मर जाएगा एक दिन। तो ये हमारा घर है। हमने कम ही दिखाया, कभी कभी फ़ोटोज़ ज़रूर डाल दी। हमारा रूटीन ये होता था हमेशा से कि हम उठे हैं, सबसे पहले हमने सुबह सूरज चढ़ने से पहले 10 बजे तक या 9:30 बजे तक गार्डनिंग करनी होती थी। फिर हम अंदर आके सारी सफाई सफुई, वॉशरूम्स वगैरह रोज़ धोते थे। आजकल की बच्चियाँ इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं वो इस तरह की नहीं है रिलीजियसली उठ के ये काम करने वाली। हमें आजकल की बच्ची बैठी हुई दिखाई देती है। आम तौर पर हैं ऐसी भी जो बहुत अच्छी हैं, प्रॉम्प्ट हैं, भाग भाग के काम करती हैं। और हम जैसे जो बच्ची में चीज़ देखते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो वॉक कैसे करती है, चलती तेज़ है कि नहीं। अगर वो ढीला ढीला कदम उठाती है तो ऑब्वियसली काम काज करने वाली बच्ची इतनी नहीं है। तो ये हमारा प्रेयर रूम है। हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं तो लेडीज़ यहाँ बैठ जाती हैं। एक फैमिली हो तो बैठ जाते हैं सारे एक साथ ही, कि लेडीज़ एक तरफ हो गई, मर्द दूसरी तरफ बैठ गए, बीच में ऐसे साथ साथ नहीं बैठते कभी भी। तो यूजुअली ये होता है कि मर्द हजरात इधर बैठते हैं और लेडीज़ जो हैं सारी, ज़्यादा होती हैं बच्चे लड़कियाँ बच्चियाँ सब, वो यहाँ बैठती हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा हो तो बाहर डेक पे बैठ जाते हैं, अंडर कवर एरियाज़ हैं वहाँ बैठ जाते हैं। तो ये असल में हमारा प्रेयर रूम है। ये हमारा जाय नमाज है, इस वक्त तह करके रखा हुआ है, यहीं पर बिछा होता है। इसका निशान भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसने भी नफिल पढ़ने हो, नमाज पढ़नी हो, काबा उस तरफ है, तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो सामने जाय नमाज होता ही है। तो अच्छी एक साफ़ सुथरी सी जगह है एक तरफ को बनी हुई, जहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है। ये किसी मुल्क की याद है, हमने कहीं से लिए थे ट्रैवलिंग के दौरान, और इसलिए हमने ये यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये वाले जो हैं ये शीप हैं, इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। बच्चों के हाथ हम इन्हें नहीं लगने देते, उनको अलाउड नहीं है कि वो इसे यहाँ से लेके जाएं। ये बेडरूम है हमारा। हमें दीवारों पे कुछ भी लगा हुआ पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। कोई तस्वीर, कोई मैग्नेट, कोई कैलेंडर, कोई फ़ोटो, कुछ भी नहीं। बिल्कुल हमारी दीवारें आप देखेंगे कि बिल्कुल सादी सिंपल हैं। और टीवी इस तरफ हमने रखा हुआ है, देखते नहीं हैं तो बहुत कम कभी ये टीवी ऑन होता है। कभी बहुत ही कोई
4 महीने में एक दफ़ा अगर या कभी साइक्लोन आए या कभी कहीं जलजला आए या कोई इस किस्म की सिचुएशन हो जिससे अवेयरनेस चाहिए, जिसके बारे में मालूमात चाहिए, फिर ये टीवी जो है ये सारा दिन चलेगा और चलते फिरते हम इसे सुनेंगे। मैगी, ये देखा हमने आपको कहा हुआ है कि ये हमारा ख्याल रखे। इसको सब पता लगता है हम कहाँ हैं, नजर आई आपको? इसको पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं, इतनी इसको समझ है। सब इसको दिखता है, सुनता है। तो वीकेंड पे जब हमने बरामदे धोए हैं, घर शैम्पू हुआ है, हमने वैक्यूम किया, मॉप किए सारी फ्लोर्स, वो तो हम रोज़ ही हर दूसरे दिन ही करते हैं। और फिर हमने ये सारे ब्लाइंड्स जो हैं ये साफ़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पीछे करनी पड़ती हैं। बंद किया हुआ है, हवा चल रही है, ये देखिए। तो सर्दी है, खोल देंगे, लेकिन ये है कि ठंडा हो जाएगा घर उससे। और सामने ये जो है ये अमरूद का दरख्त है, बहुत ही भारी बड़े बड़े शीशों वाले दरवाजे हैं। तो ये देखेंगे सामने अमरूद का दरख्त है। ये हमारे कमरे का दरवाज़ा है। और हमारी स्टडी हम आपको दिखाएं, ये है हमारी स्टडी। तो ये वो कमरा है जहाँ से हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं और इस कंप्यूटर पे काम करते हैं। ये कंप्यूटर है, ये भी हमारे ख्याल में हमने आपको दिखाया होगा, याद नहीं किस क्लिप में दिखाया है। और हमारी लाइब्रेरी, बस यही हमारी लाइब्रेरी है। हमें किताबों का कोई शौक़ नहीं है, ना पढ़ने का वक्त मिलता है। तो चंद एक किताबें हैं जो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, डिक्शनरीज रखी हुई हैं, और प्रिंटर, और ये हमारी अलमारियाँ जो इधर साइड पे हमने कैबिनेट्स जो हैं ये देखें रखी हुई हैं। शैम्पू की मशीन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ अगर गिरा दें तो हमने फौरी तौर पे साफ़ करना होता है। तो ये हमारी स्टडी है। तो गर्दन घुमाकर बाहर का मौसम जो है वो देखा जा सकता है। ब्लाइंड हमने इसमें ऊपर किया हुआ है बिल्कुल, ये देखें, इसलिए कि हमको रोशन आसमान बहुत पसंद है। रात को भी हम बंद करके ये पर्दे नहीं सोते, इसलिए कि हमने बाहर दिखना होता है और चांदनी रातें होती हैं। तो इस तरह है। तो ये हिस्सा जो है घर का ये बिल्कुल अलग है। ये हमारी वॉक इन वार्डरोब है। मियाँ साहब का ये हिस्सा है और आगे वाला हिस्सा जो है हमारा है। और ये जो है हम आपको दिखाएं, ये सारे टॉयज हैं एवान के। तो ये एक गोल कपड़ा है, बिल्कुल गोल, इसको बिछा देती है बेटी, इसमें उसके सारा लेगो शेगो टॉयज वगैरह जो है ये है। तो यहाँ पर बिछा देगी, उस पर वो बैठ के खेलेगा। जब वो खेल लेगा तो वो लपेट के इस तरह पर गठड़ी बनाकर लाके यहाँ रख देगी। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर, ये वो हैं जो हमने तोहफे भेजने हैं या किसी फ्रेंड ने ली हुई हैं, उसको हमने शिप करनी है। तो ये वो इलाका है जो हमारा नहीं, ये सारा खाली होता है। तो ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, टॉयज़ वगैरह हैं, ये सारे जो हैं ये गिफ्ट्स हैं, हमने अभी भेजने हैं। इसमें हमने वो जो हीट बेयर वगैरह हैं वो मंगा के रखे हुए हैं, दिखाएं आपको। ये देखें, तो ये माइक्रोवेवेबल हैं, 2 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रखें तो ये सिकाई वाली जो बॉटल होती थी ना पुराने ज़माने में, हॉट वाटर बॉटल, वो बन जाती है। ये इसका एड्रेस है। तो ये हमने सब मंगाए हुए हैं चीज़ें वगैरह जो हमने अपने बुज़ुर्गों को या अपनी फ्रेंड्स को तो फ़तन भिजवानी है। मनुका हनी मंगवाया है, ये मंगवाया है, और ये हीटिंग पैड है, और हील बाम मंगाई है गोल्ड की, पता नहीं उसका क्या नाम है, वो भी अभी आपको हम दिखा देंगे। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया की, अगर कोई आता जाता हो तो ज़रूर मंगवा लें या ऑर्डर इन कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि बहुत काम की हैं। इसके बीच में हीटिंग पैड है जो गर्दन वगैरह पे भी रखा जा सकता है, स्ट्रेट है, बिल्कुल ट्यूबलर है समझो। कपड़े क्या दिखाने, खैर बहरहाल हजार बार धुले हुए कपड़े, ये तो हर दूसरे दिन हमने पहना होता है, ये भी हर दूसरे दिन हमने पहना होता है। ये प्रिंट हमें बहुत पसंद है। इस वक्त ये अभी हमें मिला है एक आध और चिकन, वाह क्या पुराने वक्तों की याद आई। तो ये सारे देखें बिल्कुल 100 दफ़ा धुल के यहाँ पर लटके हुए हैं, कुछ इनका बिगड़ता नहीं, ख़राब नहीं होता है। ये ऐवान से छुपा के हमने सारी चीज़ें ऊपर चढ़ा के रखी हैं, क्योंकि हर स्प्रे उसके हाथ लगता है। ये वो सीरम है और या ऑयल है जो हम रात को लगा के सोते हैं। तो ये हमारा वॉशरूम है,
यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम रात को ब्रश करके मुंह हाथ धो के निकलते हैं तो ये हमने सामने रखा हुआ है कि हम ये रात को 2-4 ड्रॉप जो हैं फेस पे मल लें। तो ऐसे हमें इतनी टाइम तो नहीं मिलता है कुछ भी करने का, ये वो काम शाम, लेकिन ऐसी चीज़ जो है बहुत हैंडी रहती है कि 2 ड्रॉप लगाए और अब सो गए, चलो कुछ कर लिया बहुत है। बाकी परफ्यूम सारे हमने आपको दिखा दिए हुए हैं। ये भी बच्चों के हाथ लगते हैं, देखें सब टेढ़े मेढ़े करके जो है ना भाग जाते हैं हमारी चीज़ें, और ये सब बर्बाद कर गए हैं बच्चे। और ये हमारा नेल पॉलिशेस का स्टैश है। इसका मुंह हमने, वरना हम आपको खोल के दिखा देते, इसका जो मुंह है ये हमने उधर को किया हुआ है क्योंकि अमान निकाल के खोल देता है। तो मियाँ साहब की कमीज़ें, और मियाँ साहब का देखें ज़रा कलर्स कैसे इन्होंने अलग अलग रंगों की, तो प्लेन पसंद करते हैं। आजकल टाई नहीं पहन रहे हैं काम पे कोविड की वजह से, तो इस वजह से जो दूसरी शर्ट्स हैं वो भी इस्तेमाल हो रही हैं, वरना यूजुअली नहीं होती। तो ये लंदन बस अभी बनाई थी, ऐवान ने तोड़ दी। और ये खजूरें हैं, ये हमको रात को भूख लगे तो हम खा के सोते हैं, हम खाली पेट नहीं सोते, 1 आध खजूर खा लेते हैं, 2 खा लेते हैं। बहुत ही अच्छी आला और नफीस खजूरें हैं ये, बड़ी जो कैलिफोर्नियन डेट्स होती हैं वो। और ऐवान से छुपा के रखे हुए हैं वो पीछे क्रेयॉन बलून्स, खुशबू रखी हुई है, ये मोर की है, मार्शमेलो, बहुत अच्छी खुशबू है। सबको पता होता है यहाँ सब चीज़ों का, वो खुद ही निकाल के आराम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे हमारे। तो घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा माहौल है। हमें लगता है कि सारा कुछ जो करने वाला होता है वो एक बड़ा होता है कि वो किस तरह पर अपने घर का निज़ाम जो है वो सेट करता है, कैसे घर को चलाता है। ये चीज़ें जो हैं ये बड़े पर मुनहसर होती हैं। आपस में मुकाबले, आपस में ताना, अगले को टॉलरेट ना करना, किसी भी बुरी भली बात को जो है वो घर में एक चिंगारी पैदा कर देता है। हमारे यहाँ का माशरा जो है वो चिंगारियों पे ही चलता है, और रिश्ते वहाँ पर जो हैं वो हर वक्त ही एक तकलीफ़ का बायस बने रहते हैं, खुशी का नहीं। दोस्तियाँ हैं तो वो कोई आपका नहीं है। आज के ज़माने में देखा जाता है कोई आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आपकी बात किसी के पास सेफ भी नहीं है, आप किसी को अपना समझ के अपना दुख सुख भी नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी और ज़माना इस तरह का हो गया है। यहाँ जो एक कम्युनिटी हमने बनाई है, या जो लोग यहाँ बजियास पर आन बसे हैं, हम चाहते हैं कि वो एक होके रहें और एक दूसरे के लिए भलाई का बायस बने, और किसी भी बुरी बात को यहाँ पर प्रमोट ना किया जाए, शय ना दी जाए। ये बुराई जो हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी बाज़ औक़ात दिखाई देती है, घर घर है। सासों के ताल्लुकात बहुओं के साथ, शौहरों के बीवियों के साथ, माँ बाप बच्चों में ही आपस में तफरीक कर रहे होते हैं। ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। बहुएं तो दूर की बात है, बहुएं तो बेचारी वैसे ही काफ़ी आजमाइश का शिकार होती हैं। दूसरा, हम सिर्फ सासों को नहीं कहते हैं, हम आज की बहुओं को भी कहते हैं कि वो भी एक अच्छी तरबियत लेके अपने घरों से नहीं आती हैं। उनको सिखाया ये नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने आँख ही एक ऐसे माहौल में खोली होती है अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पर फूफियाँ जो हैं वो बुरी जानी जाती हैं। हमारी बेटी है, अमूमन बात करती है, हम बाज़ औक़ात हमारा दिल करता है हम बैठ के बात कर रहे हों तो हम अपने साथियों के लिए रिकॉर्ड कर लें। हमारी बेटी है, बाज़ दफ़ा बात कर रही होती है तो किसी की तारीफ़ करे, तो किसी आंटी की भी बात वो कर रही हो तो उनके जब तारीफ़ी बात उसने करनी हो तो वो कहती है कि ये आंटी अपने ससुराल का नाम लेती है। ससुराल चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, जो बहू अपनी सास को शादी में प्लेट में खाना डाल के दे रही होगी वो अच्छी जानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सास जो मर्जी करती हो। तो ये रिश्ते हैं, बड़ों का एहतराम होना चाहिए और बड़ों की स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। हम हैं, हमें कोई बात बुरी लगती है, अगर हमें अम्मी कोई बात इस तरह की करती हैं, हम अम्मी को भी कह देते हैं कि अम्मी ये ठीक नहीं किया आपने, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हम अपने मियाँ साहब को भी कह देते हैं। कोई मिसाल थी अभी कल परसों, कोई ऐसा बच्चों का कोई गाना होगा जिसका एक जुमला था जो इंडिया के ख़िलाफ़ जाता था। हमारे मियाँ साहब ने तो वो शरारत से पहला मिसरा पढ़ के अम्मी के सामने दूसरा पढ़ दिया। जब वो इधर हमारी स्टडी की तरफ आए तो फिर हमने उनको पूछा कि आप क्या कह रहे थे। उन्होंने फिर वो हमें मिसरा जो है वो पहला सुनाया डर के मारे दूसरा नहीं सुनाया। उनको पता था कि अब ये
मिजाज पुरसी करेगी। तो हमने कहा आगे क्या था, फिर उन्होंने सुनाया और आप यकीन करेंगे जब उन्होंने वो जुमला दूसरा शेर उस मिसरे का पढ़ा है तो उनको पता लग गया था। फिर हमने उनको समझाया कि देखें ये वो आग है जो बीज बो देगी दिलों में नफरतों का, चाहे बच्चों का गाना सही, चाहे खेल तमाशा सही, एक तफरीक कर देगी इंसान से इंसान की, इंसान से इंसान में, रिश्तों में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी लाइफ है, अच्छी गुजारें, मोहब्बतें बांटते हुए गुजारें, साथ देते हुए गुजारें। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, हम हर किसी को कोई साथी कहते हैं हमने आपसे एक बात करनी है, हमें महसूस हो जाता है कि उसका बेचारे का कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई हैं। माँ बाप के घरों में भाभियाँ आन बसती हैं, बच्चियाँ अपनी परेशानियाँ अपने माँ बाप को नहीं बता सकती क्योंकि भाभी भाई कल को तमाशा देखेंगे, पता नहीं किस वक्त पलट जाएं। ये होता है, ये रिश्ते यूँ नहीं होने चाहिए थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहू में ये बड़ी खूबी देखी कि अगर किसी ने शरारत से भी सास के बारे में कोई बात पब्लिक में की, या हम कहीं महफिल में बैठे हैं, तो जब वो गाड़ी में बैठी है वापस आके, तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि उसको इस कदर बुरा लगा है कि बात क्यों की, किसी ने सास को बुरा क्यों जाना, इस तरह की बात क्यों की, वो इस तरह की है कि हमने उसमें ये बड़ी खूबी देखी है अपनी बहू में। तो एक सिस्टम है इस घर का जो हमने कोशिश की है कि फेयर चले, इंसाफ से चले। तो दिखा, हम आपको घर रहे थे, बैठ गए आपके साथ बातें करने के लिए, चूँकि हमें दुख होता है अपने लोगों को देख के, हमें दुख होता है जब एक बच्ची हमें लिखती है कि शौहर उसके साथ बदसलूकी करता है, हमें दुख होता है जब एक बच्ची अपने ससुराल की बात करती है, हमें दुख होता है जब एक बहू जो है वो नहीं चाह रही होती कि पाकिस्तान से उसके सास ससुर वापस आए जबकि वो बाहर के सिटीज़न हैं। हमें हम सच बोल देते हैं, हालांकि वो हमारा साथी है, वो हमसे हमारे पास इसलिए आता है कि हम उसके हक में बात करें, हम उसकी फेवर करें, लेकिन हम इस मामले में बहुत ही बुरे हैं। हम मानते हैं कि हम सच बोल जाते हैं, हम अपने साथी के खिलाफ बात कर देते हैं, हम कह देते हैं तुम गलत हो, चाहे वो बेचारा हमसे एक हौसला लेने के लिए आया हो, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता है कि हम उसको एक गलत राय दें, गलत रास्ता दिखाएं। हमने ज़िंदगी में ये चीज़ें सीखी हैं। हम एक ऐसे घराने में पैदा हुए पले बढ़े जहाँ पर 2 अम्मियाँ थीं, जहाँ पर एक रिफ्ट हर वक्त की थी, मोहब्बतें भी थीं, ये नहीं कि नहीं थीं, लेकिन बहरहाल हमने चाहा कि हम अपने ज़िंदगी की जो कमियां हैं वो अपने घर में ना होने दें, अपने बच्चों में ना होने दें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की और अपने अब्बा को, अपने अब्बा की नसीहतों को, अपने अब्बा के चंद जुमलों को जो ज़िंदगी में हमने उनसे सुने, अपने सामने रखा। अब हमारा घर देख सकते हैं, सामने है, कैसा है, किस तरह हमने रखा हुआ है, जिस तरह का था हमने सुबह उठ के आपको वैसे ही दिखा दिया है। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, हम अपना नाश्ता अम्मी बना के यहाँ रख के गई थी, अम्मी हमारा नाश्ता बना के सुबह सुबह लेके आती हैं, ब्रेड में कुछ भी लगा के, साथ 1 कप चाय बना के। हमने ये रिकॉर्डिंग करनी थी तो हम वो नाश्ता जो है वो माइक्रोवेव में रख के आए हैं। दिखाना हमने आपको बाहर से था, बरामदे जो हैं अब हम हमारे ख्याल में कल आपको दिखा दें या शाम को बेहतर होगा दिखा दें, जो हमने धोए हैं 3-4 बजे अगर हमें फुर्सत मिली तो हम जाके अब परिंदों को दाना डाल के आते हैं। तो ये हमारा घर है और खाली खाली है, देखें दीवारों पे कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा, एक आध घड़ी होगी। तो ये अलमारी है हमारे मियाँ साहब की, इसमें दवाइयाँ वगैरह, मियाँ साहब की टाइज, सॉक्स, ये चीज़ें होती हैं, उनकी कुछ पेपर वर्क वगैरह भी अंदर होता है। और हम आपको कह रहे थे हम आपको दिखाएं, और हमारा स्टॉक भी, जो बच्चों की नई पैंटें वगैरह, बच्चों के नए कपड़े, ये सब इधर रखते हैं। तो ये हील बाम हम आपको बता रहे थे, ये देखें। तो ऑस्ट्रेलिया की ये बेहतरीन चीज़ें हैं। तो मनुका हनी जो हम लेते हैं, हम UMF देख के लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट UMF जो आपको मिले आप वो लें, या उसको रेटिंग की और भी एक उसकी तरीका होता है, वो भी उस पर लिखा होता है, 400 800 जो भी लिखा होता है वो भी आप पढ़ लें। तो रिसर्च करके उसको लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा मनुका लिखा तो होता है जार के ऊपर, लेकिन उसमें सिर्फ 5% मनुका होता है या 2% मनुका होता है। मनुका एक सबसे महंगा हनी है
और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो मनुका के हैं। जो कुरान कहता है फ़ीहे शिफ़ाउन लिन्नास, वो आयत सबसे ज़्यादा सादिक मनुका पे आती है आज। तो उसमें वाकई शिफा है और बहुत है मनुका हनी में। तो बाहर यहाँ से अब हम आपको शाम को इंशाल्लाह निकलेंगे तो दिखाएंगे। वेजी गार्डन भी दिखाना था, इस वक्त तो गर्मी लगेगी, तो फिर हाजिर होते हैं। तो ये था हमारे घर। बहुत से साथी जो हैं वो देखना चाहते थे। डाइनिंग रूम तो खैर आपको दिखाया ही नहीं। तो ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये देखें। और ये हमने जो बैग रखा हुआ है, ये काला आपको दिख रहा है, ये हमने रिसाइकलिंग के लिए रखा हुआ है कि अंडों के डब्बे या बॉक्स जो भी खाली होता है वो हम इसमें डालते हैं, क्योंकि बिन जो है वो भर जाता है बहुत जल्दी। तो ये हमारा डाइनिंग रूम है। सारी ये खिड़कियां हैं, ये हमने बंद की हुई है। विंडो खोल लेते हैं कभी, लेकिन फिर वही डस्ट अंदर आती है और इतना बड़ा घर है कि हम थक जाते हैं इसको साफ करते करते, और आदत भी नहीं है मेस में बैठने की, इस वजह से। तो हाजिर होते हैं शाम को फिर इंशाल्लाह। आपको बाहर से बरामदे वगैरह दिखाते हैं धुले हुए, और वेजी गार्डन भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। खुद भी देख कर आएँ कि कितना उगा हुआ है धनिया वहाँ पर। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।